हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे सेट नंबर 105 के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने 104 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हम जो डिस्टेंस स्पीड और जो हमारा डिस्टेंस स्पीड और टाइम होता है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम डिस्टेंस स्पीड से, समय दूरी चाल से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा क्या है हमारा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति ज्ञात करें। ठीक है, कुल यात्रा के लिए तो आपको याद रखना है, इसको कई सारे तरीकों से लगाया जाता है कब, लेकिन हम आपको दो तरीका बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन है। कभी भी आपको एक चाल x बराबर दिया जाए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक दूसरा चाल दिया जाए y बराबर मान लेते हैं ये 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज चाल, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पर x और y का वैल्यू दिया है, तो टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमारा स्पीड जो एवरेज स्पीड है वो निकल कर आ जाएगी। 2 गुणे में x की जगह 60 लिखेंगे, ठीक है, और y की जगह 40 बटा में यहाँ पर 60 प्लस 40, ठीक है। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे में 60 गुणे में 40 बटा में क्या हो जाएगा, 60 और 40 टोटल करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एक दो जीरो से दो जीरो कट कर सकते हैं। 6 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 चौके 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड का, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में बन सकता है। एक तरीका और बताएंगे हम आपको, वो भी बहुत आसान है। आपको ऐसे समझ लेना है कि 60 किलोमीटर स्पीड से एक कोई वैल्यू, मतलब कोई दूरी तय की जा रही है और एक 40 किलोमीटर की रफ्तार से कोई दूरी तय की जा रही है। तो हम याद रखेंगे जो आपका 60 और 40 दिया है ना, इनका एलसीएम कितना होता है, 120। तो 120 दूरी मान लेते हैं, इस वाले में भी इस वाले में भी, ठीक है। तो 60 से 120 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 40 से 120 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे 2 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है। अब हमें याद रखना है, अगर इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, तो जो औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल जो होता है वो क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी आप दोनों को जोड़ेंगे तो 120 कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। और कुल समय 2 घंटा और 3 घंटा, टोटल कितना होगा 5। तो ये हमारी निकल कर आ जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। इस वाले के लिए हम चाहे 3 हो 4 हो, सभी को एक साथ इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, मतलब इसी मेथड से। तो डिवाइड करें, 5 एकम 5, 5 के 20, 5 अट्ठे 40, तो ये बना हमारा कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो समझ में आया होगा, इसी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन में कि एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 7 घंटे समय लेता है। तो ज्ञात करें, तो दूरी ज्ञात करें। तो आपको ऐसे समझना है कि आपका पहले जो दूरी होगा उसके बटा में पहला स्पीड लिखा हो जाएगा, फिर आपका एक दूरी दिया होगा शेष वाला, ठीक है, ये D1 ये D2, उसके बराबर में भी दूसरा चाल दिया होगा, मतलब पहला चाल इसके नीचे, दूसरा चाल इसके नीचे। और जब इनका जो टाइम आएगा, इनका जोड़कर हमारा कितना आ जाना चाहिए, 7 घंटे। जिस वाले विकल्प से आ जाएगा वो आंसर सही हो जाएगा। मान लेते हैं डी में से इनमें से कोई एक वैल्यू है। जो आपका पहली चाल है 30 किलोमीटर, दूसरी चाल है 40 किलोमीटर, ठीक है। 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 30 और 40 का एलसीएम होगा 120। तो या तो वैल्यू 120 माने या 120 का मल्टीपल माने। तो देखिएगा 120 का मल्टीपल आपको ए ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो एक ऑप्शन है नहीं, और बाकी तो ऑप्शन है नहीं। तो एक काम करते हैं, इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप ऐसे समझें कि इन दोनों की जो वैल्यू है एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। 240 अगर रखते हैं यहाँ पर ऐसे समझें। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये टोटल तो नहीं है, लेकिन इसका जो रेशियो है ना वो टोटल बोला गया है। तो हम इसे और कई सारे तरीक़ों से लगा सकते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं एक तरफ क्या है हमारी डी, पहले तो हम इसको वेरीफाई कर लें क्या हमारा 240 ही आ रहा है। पहले एक तरफ डी मानेंगे, एक तरफ 200, ऐसे नहीं मानेंगे,
देखो 240 भी नहीं मान सकते, बस इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। बस इसमें विकल्प को रखना होगा हमें। तो इस वाले देखो 40 और 30 जो है ना, इन दोनों में से कोई सा भी वैल्यू रख लीजिए आप, इन दोनों से कटने वाला। जैसे आपने 200 वैल्यू 240 समझा, तो 30 से डिवाइड करें अगर 240 को, ये कितनी बार जाता है, पढ़ लिया करें। क्योंकि देखो क्वेश्चन में आधा लिखा था तो गलती से हमने पढ़ा नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो दूरी है ना वो समान है, तो समान दूरी के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहली दूरी बटा में पहला चाल और दूसरी दूरी बटा में दूसरा चाल। दूसरा चाल कितना है, 40 है, ठीक है। बराबर में ये प्लस करेंगे तो ये 7 घंटे आना चाहिए हमारा। और यहाँ पर जो डी और डी है ना, यहाँ पर टोटल जो दूरी होगी वो 2D हो जाएगी फिर तो, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी करेंगे हम अभी, ठीक है। तो आप ये समझें कि डी और डी इसको अगर सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर लासा हमारा 120 आ जाएगा। इसे 4D लिख सकते हैं, इसे 3D लिखेंगे, 3 से बाहर जाएगा, यहाँ 7 लिखेंगे बटा में 1। तो हम करेंगे इसको अगर और कैलकुलेट करें तो 7D बराबर, ये 7 इस तरफ है ही, 20 और 120 इस तरफ आ जाएगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर हमारा जो आएगा वो D का वैल्यू कितना आएगा, 120, ठीक है। और 2D हमारा कुल दूरी होगा, क्यों, क्योंकि ये आधी दूरी यहाँ पर है, आधी दूरी यहाँ पर है, तो कुल दूरी 2D। तो एक D का वैल्यू 120 है, तो दूसरे D का वैल्यू 2D का वैल्यू कितना होगा, डबल हो जाएगा, 240। लेकिन आपको क्या है, ये तो आंसर आपका आ गया 240। तो हमने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था, अगर इस तरीके से वैल्यू दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, तो 30 और 40 जो शेष आधी आधी दूरी होंगी, यानी कि 30 और 40 से जो भी आपका एलसीएम बनेगा, एलसीएम बनता है 120, तो 120 से जो भी वैल्यू कटेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर दो ज़्यादा वैल्यू कटेंगे तो आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। 10 सेकंड के बाद एक सिपाही 12.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है, तो कितनी दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, आपको हमेशा इस वाली स्थिति में चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आता है, उसमें आपको जो दूरी है ना ये देखना है कितने सेकंड बाद वो है पता चल जाता है, कितने सेकंड बाद पता चला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि 10 सेकंड के बाद चला है, ठीक है। तो पहला जो चोर होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और 10 सेकंड में कितना जाएगा, तो 10 गुणे 10 कितना, ये 100 मीटर की दूरी वो कवर कर लेगा, ठीक है। एक चीज़ तो याद रखना है, ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस। और स्पीड को आपको क्या करना है, हमेशा घटाना है, क्यों, पुलिस वाली जो होगी चाल वो ज़्यादा होगी और चोर की पुलिस कम होगी, उसे घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 2.5, ये कितना है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब हम टाइम पर याद रखेंगे, टाइम निकालना पड़ता है सबसे पहले। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो चाल है दूरी है वो 100 है, दूरी है वो क्या है 100 है, बटा में ये 2.5 इसकी चाल है। पॉइंट हटाएंगे तो गुणा में ये 10 लगेगा, 25 चौके 100, तो 40 का 4 का 10 में करेंगे तो ये 40 सेकेंड इसको लगने वाले हैं चोर को पकड़ने में, यानी कि पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में कितना 40 सेकंड लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि चोर कितना दूरी बाद पकड़ लेगा सिपाही, तो सिपाही कितनी दूरी चला है, तो यानी कि सिपाही की दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे में समय, ठीक है। तो सिपाही की जो स्पीड है वो कितना है, 12.5 है, और जो समय है यहाँ पर कितना निकला है, 40। इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन सब का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 500 मीटर, ठीक है। 500 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है आपके लिए। दो व्यक्ति क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि वे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 50 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है तो बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप माने पहला वाला समय और दूसरा वाला समय जो है, इन दोनों को जो समय लगता है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 25 मिनट लगता है, ठीक है। आपको दो तरीके बताए जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो पहला टाइम दूसरा टाइम से कितना अधिक है, 25 मिनट अधिक है। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब T1 बटा T2, देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, यही होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी उनकी समान है, तो दूरी पहला वाला D लिखेंगे और पहली वाली चाल लिखेंगे 25, ठीक है। फिर यहाँ पर डिफरेंस का मतलब अंतर लगा देंगे। फिर दूसरा कितना है, 30 30 30 और दूरी तो उसकी भी समान है और 30 चाल है, ठीक है, बराबर में लगा देंगे 125 बटा में 60। अब भी 25 और 30 का लासा लेंगे तो 150 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा, 6D, और यहाँ पर 5D, ठीक है, बराबर में
यहाँ पर कितना 125 बटा में 60। तो ऐसे समझें 3×5 ये 15, ये 5 बार, ये 3 दूना 6 2 बार। ठीक, तो अगर हम बात करें इसमें तो 6D और 5D में से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1D बचता है। और 125/2 को अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये मिस्टेक से गलती से 125 लिख गया है, यहाँ पर 25 था। ठीक है, तो इस पर ये क्या था 25 था। अब 25 को अगर इस तरफ जरूर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 125 और बटा में हमारा 2 नीचे ही है। और डी का वैल्यू निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2×6 12, 2 दूना 4, 2×5 10। तो 62.5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 62.5 किलोमीटर। ये तो आपका एक तरीका है। एक शॉर्ट ट्रिक और है आपके लिए। इसके लिए क्या होता है, अगर इस तरीके का प्रश्न मिला है तो S1 गुणे S2 बटा में S1 माइनस S2 गुणे में टाइम का अंतर। ठीक है, टाइम, तो ये होता है चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर गुणे में समय का अंतर। तो यहाँ पर S1 S2 कितना है, एक 25 है, दूसरा 30 है, और नीचे 25 और 30 का अंतर 5 आएगा, गुणे में टाइम का डिफरेंस कितना है 25 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो हम 60 से भाग कर देंगे। 30 एकम 30, 30 दूना 60 हो जाएगा। 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 25, 5 का 25 में गुणा करेंगे तो 125 बनेगा बटा में 2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 62.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए।